हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी ईरा में। फ्रेंड्स, मैं कन्हैया कुमार आज मैं आपको क्लास 10th का प्रश्नावली 3.6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर रोमन नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये प्रश्नावली 3.6 का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये VVI इसको कर दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। हाँ, अक्सर ये कंपटीशन में भी आता है, पूछा जाता है बार बार, और ये 10th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। लिखा हुआ है क्वेश्चन मेरा, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। कहने को मतलब जैसे पानी बह रही है उस दिशा में अगर तैरती है तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर जाती है, और धारा के विपरीत पानी जिस दिशा में बहती है उसके विपरीत तैरती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो शांत जल में कितना तैरेगी? शांत जल में ऋतु का तैरने का चाल क्या होगा और धारा का चाल क्या होगा, वो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं हल। इसको हम कैसे बनाएंगे, ये लिखेंगे। माना कि शांत जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तैरने की चाल हो गई। अब धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया मैंने शांत जल में तैरने की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो गई यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटा। तब धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा। धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ साथ, तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, मैंने ये मान लिया। माना कि शांत जल में तैरने की चाल x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर। ये शांत जल का है, तो धारा के अनुकूल क्या हो गया, यानी पानी की दिशा में तैरेगी तो उसका चाल क्या हो जाएगा, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, चाल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं प्रश्न में कह रहे हैं मेरा, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। चलिए, तो धारा के अनुकूल कौन है मेरा, ये रहा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना तैरती है, 20 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 20 ऊपर अब बटा में ये x प्लस y इजिकल टू 2, यानी 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो जितना किलोमीटर तैरती है सो ऊपर हो जाएगा, और धारा के अनुकूल जो तैरती है x प्लस y वो नीचे हो जाएगा। अब बराबर में ये 2 किलोमीटर। अब इस समीकरण को थोड़ा सोल्व कर लेंगे। देखिए, 2 से कटाइए, ऊपर समीकरण में ऊपर से ऊपर कटता है, तो 2 से 20 कटा 10 मरते, यानी 10 बटा x प्लस y बराबर, इधर तो कट गया तो कुछ नहीं बचा तो 1। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस वाई इजिकल टू 10 को 1 से गुना करेंगे तो जाएगा 10। ये मेरा रहा समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए, पुनः प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मेरा प्रश्न का स्टेप जाएगा वैसे आप देखेंगे, इसे स्टेप वाइज हम बनाते चलेंगे ताकि ज्यादा समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर। फिर लिखेंगे यहाँ पे
पुनः प्रश्न से कहने का मतलब हुआ, माने प्रश्न में अगला स्टेप क्या कह रहा है। सो पुनः प्रश्न में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है धारा के विपरीत। तो 4 किलोमीटर तैरती है तो 4 ऊपर और ये x माइनस वाई नीचे बराबर कितना तैरती है 2 घंटे में, तो ये भी 2 घंटे का निकालना है। इसके भी बटे में कुछ नहीं तो एक कर देते हैं, 2 से 4 कटेगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी x माइनस वाई इजिकल टू 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2 ही आएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 मेरा निकल गया और मेरा निकल गया समीकरण 2। अब इधर देखेंगे समीकरण 1 को गौर करेंगे, देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ x प्लस वाई इजिकल टू 10 और x माइनस वाई इजिकल टू 2। आप इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, ये मेरा जब x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ और x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ, तब विलोपन विधि में पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं या फिर विलोपन विधि से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 10 और समीकरण 2 में क्या है, x माइनस वाई इजिकल टू 2। अब इसको देखते हैं, यहां पे देखते हैं तो x प्लस में, यहां भी x प्लस में है, यहाँ y प्लस में और यहाँ y माइनस में। अगर हम जोड़ने का क्रिया करते हैं तो मेरा y से y खत्म हो जाएगा और x का मान निकल जाएगा। तो यहां लिख देंगे जोड़ने पर, घटाने पर भी हो जाएगा। घटाने पर x घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो प्लस उल्टा माइनस होता है, घटाओ में चिन्ह बदलता है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस होता है, ये दोनों ये कट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब चेन ही विपरीत दिया हुआ है और सेम डिजिट है, सेम अंक है, तो जोड़ने पर लिख देते हैं ताकि हमको आगे परेशानी ना हो। और x दोनों को जोड़ेंगे तो 1x और 1x मिलकर हो जाएगा यहाँ पे 2x और ये तो कट जाएगा क्योंकि प्लस वाई और माइनस वाई तो कुछ नहीं बचेगा। अब बराबर 10 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 12, यानी 2x इजिकल टू 12 हो गया। 2x इजिकल टू 12, 2 से कट जाएगा 12, 6 बार में, यानी x इजिकल टू 6 आ गया। x का मान मेरा 6 आ गया। अब लिख लीजिए, कोई समीकरण में हम रख देंगे x का मान तो मुझे y का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए। अब समीकरण 1 क्या कहा है मेरा, ये रहा x प्लस वाई इजिकल टू 10। लिख दीजिए इसको, x प्लस वाई इजिकल टू 10। तो x का वैल्यू कितना निकाले, अभी हम 6 निकाले, 6 प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ हो गया y बराबर 10, प्लस में 6 तो उधर जाएगा तो माइनस में 6, तो बराबर हो गया 4। यहाँ पे या का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि मेरा इक्वेशन है, यानी x का मान निकल गया 6 और y का मान हो गया 4। अब इसका दूसरा इधर देखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। अब हमको निकालना क्या, सो पढ़ेंगे। तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल हो गया। आगे के स्टेप पढ़ते हैं, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी स्थिर जल में, यानी शांत जल। स्थिर जल करने का मतलब क्या, शांत जल। तो हम माने क्या है उसको पर गौर करेंगे। माने है क्या, शांत जल में तैरने की चाल बराबर x माने है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, अतः स्थिर या शांत एक ही होता है, स्थिर या शांत जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा था। तो x का मान मेरा कितना निकला है, 6 निकला है। तो यहाँ हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल बराबर क्या माने थे, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का मान हम कितना निकाले हैं, 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से मेरा ये सवाल जो था सो बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही आसान होने के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन के उपयोग अनुसार ये मैंने हम बता दिया है। तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह से सवाल आप आराम से सोल्व कर लेंगे। चलिए एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा, ऋतु धारा के अनुकूल
2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। यानी धारा के साथ साथ 2 किलोमीटर में 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत यानी धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैरती है। तो शांत जल में कितना तैरेगी? तो मैंने कुछ नहीं करना है, जो चीज हमको निकालने के लिए कहेगा उस चीज को हम मान लेंगे। तो मान लिया, माना कि शांत जल या स्थिर जल एक ही हुआ। माना कि शांत जल में तैरने की चाल x किलोमीटर है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन हम देखते हैं शांत जल का हो गया, धारा के प्रतिकूल क्या होगा? जैसे से पनिया बहेगा तो हम पनिया के जोड़े जोड़े हम बहेंगे और ऊपर से नैया खेवेंगे तो और ज्यादा स्पीड हो जाएगा मेरा। तो दोनों को जोड़ लेंगे, यानी धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत, जब पानी बहेगा उधर और हम चलेंगे इधर, तब पनियाबा हमारा और धक्का देगा, पुणे पीछे को ढकलेगा, हम इधर प्रयास करेंगे आगे निकलने का, अब पानी हमको उधर ढकलेगा, तो घटेगा, मेरा स्पीड तो कम हो जाएगा ना। तो वही देखिए, तो धारा के प्रतिकूल तो x माइनस कर लिए, मेरा कम गया स्पीड, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब प्रश्न में देखते हैं, पहला स्टेप में क्या कर रहा है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है, 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है। तो कुछ हो ना, करना क्या है? 20 किलोमीटर जब जाती है तो जय किलोमीटर जाएगी से ऊपर और धारा के अनुकूल जाती है ना, तो धारा के अनुकूल क्या लिखे हैं? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को नीचे लिख देंगे। तो कई घंटा में जाती है? तो 2 घंटा में, तो बराबर में 2। अगर यहाँ 4 घंटा का था तो 4 लिख देते, 10 घंटा का था तो 10 लिख दे, जय घंटा कहेगा ना से लिख देंगे बराबर वाला में। 2 से देखते हैं समीकरण में ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे। अगर आपको नहीं काटने का भी मन है तो आप समीकरण को ऐसा रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम कर लेंगे, तिरछा गुना का काम कर लेंगे। तो 2 से हमने 20 को काटा तो 10 मरते काटा, यानी ऊपर हो गया 10, नीचे बच गया x प्लस वाई नीचे। अब बराबर यहाँ 2 से तो कट गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 ही बचेगा ना, तो 1/1। जब क्रॉस गुना किए, तिरछा गुना किए, कैंचिया गुना, तो x प्लस वाई को 1 से गुना किए तो x प्लस वाई आया, 10 को 1 से गुना किए तो 10 आया। ये हमने समीकरण 1 मान लिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है? धारा के प्रतिकूल यानी धारा के उल्टा, धारा जैसा बह रहा है उसके विपरीत हम चलेंगे, तो 2 घंटा में चलेंगे तो 4 किलोमीटर चलेंगे। तो चलिए 4 किलोमीटर यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया ऊपर, और 2 1 घंटा में तो बराबर में 2। और धारा का प्रतिकूल क्या लिखा हुआ? x माइनस 1 या x माइनस वाई, क्योंकि हमको स्पीड कमेगा, तो x माइनस वाई 4/x माइनस वाई बराबर 2/1। फिर हम देखें कि ऊपर से ऊपर तो 4 और 2 तो कट रहा है, अकेला अकेला अंक है, 2 से 4 कट गया 2 मरते, यानी फिर हम एक लाइन बढ़ा देते, अगर 2/x माइनस वाई कर देते तो फिर एक लाइन बढ़ जाता। लेकिन आप डायरेक्ट समझिए ना, यहाँ पे कुछ ना बचा तो 1 बचा, x माइनस वाई को 1 से गुना करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी इस तरह हमको समीकरण 2 निकल गया, यानी x माइनस वाई बराबर 2। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 2 नंबर मान लिया। अब देखते हैं आगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है मेरा? x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर हम 10 लिख दिए। और दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 2, तो x माइनस वाई बराबर 2। हम देखते हैं ऐसे मेरा ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन चेन विपरीत y वाला में है, तो घटाने पर भी हम बना सकते थे, लेकिन देखते जब चेन यहाँ विपरीत है तो हम आगे कल हम घटाने पर चेन इसको उल्टा करें, आप जोड़ने पर ही बना दीजिए, क्योंकि जोड़ने में चेन नहीं बदलता है। तो y से y मेरा कट गया, 1x और 1x मिलकर 2x हो गया। y में से y घटाएंगे तो कुछ बचेगा क्या? 0 बचेगा, तो 0 क्या कीजिएगा? 0 कुछ नहीं। 10 और 2 ये भी प्लस प्लस में है, तो 10 और 2 मिलकर 12 हो गया, तो 2x बराबर 12 हो गया। तो 2 से हम 12 को काटे तो क्या मरते कट गया? 6 मरते हुए, तो x का मान हमको 6 निकल गया। और जब एगो हमको x का मान चाहे y का मान निकल जाता है, तो कोई भी समीकरण में हम वो मान को रख देंगे ना, तो हमारा दूसरा मान अपने आप निकल जाएगा। तो x बराबर 6 हो गया, तो मैंने समीकरण 1 में रख दिया x का मान। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान रख दिए, तो समीकरण 1 क्या है मेरा? x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पे x है तो x के नीचे 6 रख दिए, प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर 10। तो y के y लिख दिए बराबर, ये 10 के 10 यानी प्लस में चाहे तो उन्हें गया था माइनस हो जाए, यानी पक्षांतर करने पर न चिन्ह बदल जाता है। तो 6 के आगे प्लस है तो उन्हें गया था माइनस हो गया, तो 10 में 6 गया था 4। चलिए ये स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप पढ़ते हैं। अगला स्टेप में कह रहा है क्या? तो उसकी स्थिर जल में, माने रुकल जल में, स्थिर जल मतलब कि पानी शांत हो, पानी शांत है, तो शांत पानी में वो कितना किलोमीटर तैरेगी और कितना स्पीड से तैरेगी या कितना किलोमीटर जाएगी, वो हमारा निकालना है। तो शांत जल के देखिए, शांत जल में माने हुए ना, माना कि शांत जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, अतः स्थिर जल यानी शांत जल में तैरने की चाल x किलोमीटर। तो x का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, देखिए तो 6 निकाले हुए हैं, तो यहाँ हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल क्या माने हुए y, तो यहाँ y, तो y के मान निकाले हैं 4,
तो ये रहा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत ही ज़्यादा बीएम क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप अलग अलग अंक भी यहाँ पे रख के आप खुद से घर पर प्रैक्टिस भी जारी कर सकते हैं। जैसे 2 घंटा है तो यहाँ 3, 4, 5 कुछ भी रख दीजिए। यहाँ 20 किलोमीटर है 20 की जगह कोई दूसरा अंक मान लीजिए। यानी जहां जहां जो जो अंक है उस अंक की जगह अलग अलग मान रख के आप घर पे इस क्वेश्चन को बार बार बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने एक्सरसाइज 3.6 का मैंने ये क्वेश्चन को सोल्व किया है। आपसे आग्रह है, आपसे अपील है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।